Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and we have completed our question number 6 of exercise 13.2. So now we will continue with our question number 7, which is a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक बॉटल का रैक है, उसमें कितने 12 बॉटल्स जो हैं वो ईच बॉक्स में रखी जा रही हैं और ऐसे टोटल कितने बॉक्स लिए गए हैं 25 बॉक्सेस लिए गए हैं और हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं 12 बॉटल्स. If the same batch is packed using 20 bottles. अब अगर मैं एक बॉक्स में जो एक बॉक्स है उसमें 12 बॉटल्स ना लेकर कितने बॉटल्स ले रहा हूं 20 बॉटल्स ले रहा हूं इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड. तो अब कितने बॉक्स फिल होंगे. पहले कितने हो रहे थे 25 बॉक्स, लेकिन तब एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स थी 12 बॉटल्स थी. अब अगर मैं एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल्स ले रहा हूं तो मुझे कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, कितने बॉक्स फिल होंगे वो मुझे बताना है. क्वेश्चन क्लियर. सो हम देखते हैं बाय सॉल्यूशन. हमारे पास दो केस है विच इज नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स in each box. Okay, so number of boxes अगर 25 है और each box में हम कितनी बॉटल भर रहे हैं 12. Then हमें क्या दिया है if the same batch is packed using 20 bottles. अभी number of bottles जो each box में है वो कितनी होंगी 20. Then हमें फाइंड करना है the number of boxes. क्वेश्चन क्लियर. अब अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स हैं तो ऐसे कितने बॉक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी. क्लियर. सो हम लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स. तो यहां पे हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एक्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस. अब हमें ये देखना है कि ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है. तो अगर मैं बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स ज्यादा भरूंगा तो मुझे लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे. अगर मैं एक बॉक्स में ज्यादा बॉटल भरूंगा तो मुझे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे वो कम चाहिए होंगे. क्लियर. सो यानी एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पर या इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. यानी कि मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो ज्यादा लूंगा तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे वो मुझे कम चाहिए होंगे. ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. क्लियर. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है तो हमें पता है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है सेम होता है, कांस्टेंट होता है. मींस 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20. क्लियर. अब 20 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के वहां जाएगा तो डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x. 5 से कट होगा. 5 5 are 25 and 5 4s are 20. 4 1s are 4 and 4 3s are 12. So क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3. So this is x is equal to 15. And what is our x? X is the number of boxes. So the number of boxes is equal to 15. कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे हमें 15. तो आप यहां पे देख सकते हो
कि जब नंबर ऑफ बॉटल्स जो है एक बॉक्स में 12 लेते हैं तब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चाहिए होते हैं 25। लेकिन अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल एक बॉक्स में लेते हैं दैट इज 20 तो हमें लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होते हैं दैट इज आवर आंसर 15। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री को जरूरत होती है कितने मशीन्स की 42 मशीन्स की कि जितने वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है वो कितने दिन में प्रोड्यूस कर रही है 63 डेज में वो प्रोड्यूस कर रही है। कुछ आर्टिकल 63 डेज में वो प्रोड्यूस कर रही है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब अगर मुझे वो आर्टिकल्स 54 डेज में करवाने हैं प्रोड्यूस करवाने हैं तो मुझे कितने मशीन की जरूरत पड़ेगी सेम आर्टिकल्स को। ओके सो क्वेश्चन क्लियर? तो हमें यहाँ पे दो चीजें गिवन है। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ मशीन एंड सेकेंड इज द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट और टू प्रोड्यूस दैट आर्टिकल्स। क्लियर? सो नंबर ऑफ machines. Okay? And second one is number of days. Clear? Number of machine अगर 42 है तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में दैट इज 63। नंबर ऑफ मशीन अगर 42 है तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं उसको आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 63। सो अगर नंबर ऑफ डेज कितने हो जाए 54 हो जाए तो मुझे कितने सेम आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में मुझे कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी वो हमें बताना है। क्लियर? सो हम यहां पे लेट कर लेते हैं लेट the required number of machines is equal to कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं say x। ओके अब हमें केस देखना है कि ये केस जो है वो डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। ओके सो अगर मेरे पास जितनी ज्यादा मशीन होंगी उतने मुझे क्या लगेंगे कम दिन लगेंगे यानी कि मोर नंबर ऑफ मशीन्स लेसर विल बी द डेज यानी कि किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियस दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके क्योंकि मोर नंबर ऑफ मशीन होंगी ज्यादा मशीन होंगी तो वो जो काम होगा वो कम दिनों में हो जाएगा। क्लियर? सो हमने यहां पे इसे x लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू x। हमें पता है कि अगर केस इनवर्स प्रोपोर्शन में हो तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है इक्वल होता है। दैट इज 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54। अब यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी, ये प्रोडक्ट में है तो वहां जाएगा तो डिवाइड में। क्लियर? अब ये 9 से कैंसिल हो रहा है 9 7 जा 63 एंड 9 6 जा 54। 6 से कैंसिल हो रहा है 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49 एंड व्हाट इज आवर x? X is the number of machines. So the required number of machines is equal to 49। कितनी मशीन हमें चाहिए होंगी 49। ओके अगर मुझे कम दिनों में हम देख पा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डेज अगर मुझे वो जल्दी करवाना है तो मुझे ज्यादा मशीन चाहिए होंगी। कितनी चाहिए होंगी 49। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन नंबर 9
which is a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने में वो कितना टाइम लेती है? 2 आवर्स लेती है। कितने? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तब डेस्टिनेशन को रीच करने में कितना टाइम लेती है? 2 आवर्स लेती है। Then how long will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर? तो अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी तो सेम डेस्टिनेशन को रीच करने में उसे कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन क्लियर? सो हमारे पास यहाँ पे कौन सी दो क्वांटिटीज की बात है? पहला हमें गिवन है टाइम टेकन एंड सेकंड वी हैव स्पीड ऑफ द कार। सो फर्स्ट वन इज टाइम टेकन। टाइम टेकन हमें किसमें गिवन है? आवर्स में। एंड सेकंड इज स्पीड। स्पीड ऑफ अ कार आप लिख सकते हो स्पीड विच इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। जब कितनी स्पीड से जा रही है कार? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स। तो अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। क्लियर? सो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, कितने आवर्स लगेंगे हमें वो बताना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? सो हमने इसको क्या लेट कर लिया? एक्स। क्लियर? अब यहां पे हमें पता है कि मोर विल बी द स्पीड लेसर विल बी द टाइम। जितनी ज्यादा स्पीड होगी कार की उतना उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियस दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये किसका केस है? आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। क्लियर? सो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 80। क्लियर? सो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x क्या होगा आपका? 2 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3s are 6 and 2 2s are 4 which is equal to 3/2 hours। 3/2 hours को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। दैट इज 1 इंटीजर 1/2 hours मींस 1.5 hour। कितना मिलेगा? 1 hour and that is half hour। तो x क्या है हमारा? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स। सो द required number of hours is equal to 1 integer 1/2 and this is our answer। so हम देख पा रहे हैं कि अगर कार की स्पीड बढ़ जाती है दैट इज 60 से 80 हो जाती है, जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा? आपका लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी के रेस्ट सम आपको खुद से ट्राई करने हैं। ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके।